सबसे पहले तो ये कि भाजपा इतनी धोखेबाज पार्टी है, शायद है कोई इतना धोखा देता। भाजपा ने मुझे 2020 में कमिटमेंट दिया था कि आप बिजावर से तैयारी करें, मैं बिजावर से तुम्हें टिकट दूँगा। मैंने 2 साल यहाँ मेहनत की है, तैयारी की है थी, और आप लोगों से छुपा नहीं है कि बिजावर और बड़ा मलेरा विधानसभा में किस तरह का माहौल था। आप ही लोगों के माध्यम से सबसे यही जानकारी आती थी कि आपका काम सबसे अच्छा चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि पार्टी मेरा टिकट नहीं काटेगी, यहाँ मुझे टिकट दिया। 18 में मेरा टिकट बड़ा मलेरा से काटा। आप लोगों को मालूम है कि मैं बड़ा मलेरा से 2 बार विधायक रही हूँ। एक बार मुझे जनता ने जनशक्ति पार्टी से जिताया है, क्योंकि एक नई पार्टी थी निर्दलीय, तो जनशक्ति पार्टी से ही मुझे जनता ने स्नेह दिया है। 2008 में मैं जीत के आई, 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उससे मैं भी जीत के आई हूँ। क्योंकि बड़ा मलेरा की जनता भी मुझे बहुत स्नेह करती थी और किसी भी रूप में वो मुझे पसंद करती थी कि आप आइए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जब मेरा टिकट काट के वहाँ 2018 में ललिता यादव को दे दिया, तो वही वोटर, वही समाज, वही क्षेत्र और हमसे बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की जो भाजपा सरकार में मंत्री भी रही हैं, वो 17,000 से हारी हैं। इसके बाद जब वहाँ प्रद्युम्न सिंह लोधी चुनाव जीते हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस की सरकार जब गिरी, प्रद्युम्न सिंह लोधी भाजपा में शामिल हुए और उनका उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जब मैंने वहाँ अपनी सक्रियता बढ़ाई, मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी मैदान में रहूँगी, क्योंकि मेरे सभी लोगों की चाह थी कि आप आएँ और हम तो आपके साथ हैं, हम ना भाजपा के साथ ना कांग्रेस के साथ। जब वहाँ लगा भाजपा के नेताओं को कि शायद रेखा जी अगर आ जाएंगी मैदान में तो यहाँ जीत पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2006 का उपचुनाव भी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने देखा था, भाजपा सरकार ने देखा था कि किस कंडीशन में वो यहाँ से कपूरचंद घारा जी को जिता के ले गए थे। तो उनको लगा कि इसी कंडीशन में 2020 का चुनाव भी हो जाएगा। तो इन लोगों ने मुझे बुलाया, जो शीर्ष नेतृत्व हमारा प्रदेश का बैठा हुआ है, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप पार्टी का काम करिए और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और आपका साथ दूंगा, आपको निगम में जगह दूंगा, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट। तो मैंने कहा भाई साहब, मुझे निगम मंडल कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि मेरी ये लालसा नहीं है कि मैं कोई पद कुर्सी लेके बैठ जाऊं और अपनी जेब भर। मेरा काम है गरीब जनता के बीच में लड़ना, उनके साथ खड़ा होना, क्योंकि वास्तव में आज की राजनीति की जो एक परिभाषा है वो बिल्कुल बदल गई है। गरीब जनता से जब हम वोट लेते हैं तो 1000 वादे करते हैं, 1000 लुभावने वादे देते हैं उनको, और हमारी गरीब जनता लुट पिट जाती है और उनकी बातों में आके उनको वोट दे देती है। लेकिन जब हम जीत के बाहर निकल जाते हैं तो फिर वही गरीब जनता से हमें बात आने लगती है। तो यहाँ देखने में आया है कि जो आपके विरोध में प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा से और कांग्रेस से, क्या है इनका एक बालू माफिया है? अब बिजावर की परिस्थिति बहुत अलग हो गई है। बिजावर में क्या है कि बाहुबली विधायक, जो बाहुबली नाम आता है, वो बिजावर विधानसभा के प्रत्याशियों के ऊपर फिट बैठ रहा है। बिजावर में एक दारू माफिया, एक बालू माफिया, और दोनों इस तरह से पैसे फेंक रहे हैं जनता के बीच में कि जनता को लग रहा है कि ये मतलब क्या है। लेकिन हमारी भोली भाली जनता है क्षेत्र की, वो नहीं समझ पा रही है कि किस तरह के लॉलीपॉप मुझे दिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ चाहे आप फॉरेस्ट विभाग के देख लें, आप चाहे बालू का देख लें, आप चाहे माइंस का देख लें, हर तरह से यहाँ मतलब खनिज संपदा से भरा पड़ा हुआ है क्षेत्र हमारा। और इन जो माफिया जो बड़े बड़े आ गए हैं भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन में, भाजपा और मतलब किसी और पार्टी का गठबंधन नहीं, लेकिन भाजपा कांग्रेस का गठबंधन है। और गठबंधन ये है कि मिलके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपके सामने एक डमी दे देंगे, वो कह रहे हैं हम आपके सामने डमी दे देंगे। एक दूसरे के सामने डमी दे दिया है और हाथ भी मिलाए हुए हैं, आप जीतो हम जीते, लेकिन हमारा तो धंधा बराबर चलेगा। तो बराबर ये लोग यहाँ पे लूटने के लिए क्षेत्र को आए हुए हैं। वो उनका है कि चाहे भाजपा जीत जाए चाहे कांग्रेस जीत जाए, हम तो सगे भाई भाई हैं, आएगा जो तो घर में ही आएगा, मिल बांट के खाएंगे।